नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। आज धार जिले के बदनावर में कांग्रेस की न्याय यात्रा बदनावर पहुंची। जैसे ही न्याय यात्रा बदनावर पहुंची, मंची कार्यक्रम में जहां पर कि विशाल आम सभा को राहुल गांधी ने संबोधित किया। भारी तादाद में यहां पर भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि मंच पर राहुल गांधी के पहुंचते ही मंच पर आदिवासी संस्कृति के अनुरूप नेता प्रतिपक्ष, जो कि आदिवासी नेता भी हैं, उमंग सिंगार के द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को आदिवासी संस्कृति का प्रतीक चिन्ह तीर कमान भेंट किए गए। साथ ही उन्हें आदिवासी जैकेट भी पहुंचाई। इस मौके पर आदिवासी नेता उमंग सिंगार के द्वारा जनसभा को संबोधित किया गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तंज कसे। तत्पश्चात जीतू पटवारी के द्वारा भी जो है सभा को संबोधित किया गया। उन्होंने भी मोहन यादव पर, जो कि मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने तंज कसे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बदनावर की सभा को महत्वपूर्ण सभा बताया। उन्होंने अपने भाषण में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अडानी को जमकर घेरा। वहीं उन्होंने जल, जंगल, जमीन आदिवासियों की है, यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। वहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उनका भाषण आदिवासियों पर केंद्रित रहा। उन्होंने आदिवासियों के लिए कहा कि ये जल, जंगल और जमीन आपकी है। वनवासी जंगल में रहते हैं, आदिवासी ही ओरिजिनल मालिक है। वनवासी जो कि जंगली लोग हैं, जब हिंदुस्तान में जंगल ही नहीं दिखेगा तो उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा, जब आप वनवासी हो, जंगल में ही नहीं रहोगे तो फिर आप कैसे वनवासी रहोगे। वहीं उन्होंने अडानी एवं मोदी जी पर जमकर हमला किया, जातिगत गणना कराने की बात भी कही। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। बाबा बैजनाथ महादेव की प्रतिमा कैलाश गुप्ता जी, अश्विन पाटीदार जी, इनसे आग्रह करूंगा कि ये प्रतीक चिन्ह देकर आप स्वागत करें। हमारे बीच में लड़ाई लड़ते हुए संग्रह हैं, उस बात के लिए मैं साधुवाद करता हूं। मैं अब अभिभाषण के लिए हमारे अतिथि प्रमुख कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इस न्याय यात्रा के प्रमुख हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी, दिल्ली से जमीन किसके पास है ये सब उस जनगणना में मालूम होगा। पिछड़े हुए लोग, उनका भी मालूम होगा। जो अपर कास्ट है उनका भी मालूम होगा। जो सबसे दबे कुचले लोग हैं उनका भी मालूम होगा। तो आज सरकार, केंद्र सरकार क्यों डर रही है? क्यों वो जनगणना करना नहीं चाहती? इसलिए कि उनका पोल खुल जाएगा, और वो पोल खुल गया तो युवा जागृत हो जाएंगे। तो हमको ये करना है। हमारे राहुल गांधी जी ने ये वायदा किया है कि हमारी गवर्नमेंट सेंटर में आई तो पहला काम हम करेंगे, जातीय जनगणना प्रारंभ करेंगे ताकि सबको फायदा हो। अगर मोदी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन बहुत चलता है। तो मैं कहूंगा, मोदी के जमाने में 45 सालों में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कब हुई तो वो मोदी जी के जमाने में हुई। बढ़ती महंगाई सबसे ज्यादा कब हो गई? वो मोदी जी के जमाने में हुई। मोदी जी अमीर और गरीब में जो खाई है वो कम नहीं कर सके, क्योंकि वो चाहते ही नहीं। वो ये चाहते हैं कि अमीर अमीर हो जाए, गरीब गरीब हो जाए, यही उनका मंशा है। और हमेशा वो टीका करते हैं कांग्रेस के ऊपर, परिवारवाद। अरे भाई, कोई हमारे पास
कांग्रेस में गांधी परिवार के प्राइम मिनिस्टर बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। राजीव गांधी जी के बाद एक व्यक्ति किसी जगह पे हमारे देश में नहीं था, लेकिन आप लोग एक के पीछे एक लगे हुए हैं और खुद लोग आप सत्ता के लिए लड़ रहे हो। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष मजदूरों के अधिकारों को लड़ने वाले देश के सबसे बड़े नेता, उनको धन्यवाद देता हूं। और 2 लाइनों के साथ हमारे नेता राहुल जी को आमंत्रित करूंगा। कितने भी पहरे बिठा दो मेरी कुद्र निगाहों पर, कितने भी पहरे बिठा दो मेरी कुद्र निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सब सीनियर नेता, एमएलएज, भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। थोड़ी रैली लेट चल रही है, 2-3 घंटे लेट चल रही है, आपको यहां थोड़ा ठहरना पड़ा, इसके लिए आपसे मैं स्वयं माफी मांगता हूं। आपका मूड कैसा है? यहां पे आदिवासी भाई बहन आज ज्यादा आए हैं, तो थोड़ी सी मैं आपकी बात करना चाहता हूं। कुछ समय पहले किसी ने मुझे मोबाइल फोन पे एक वीडियो भेजा। मध्य प्रदेश का कोई नेता था, मुझे वीडियो भेजा, मैंने वीडियो को प्ले किया, प्ले दबाया, और उस वीडियो में एक बीजेपी का नेता आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर रहा था, और मैंने सोचा ये कैसी सोच है कि बीजेपी का एक नेता आदिवासी पर पेशाब कर रहा है और दूसरी साइड उसका कोई चमचा वीडियो ले रहा है। और वो वीडियो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में वायरल हुआ, शायद वो देश के बाहर भी गया होगा। ये है विचारधारा बीजेपी की। सिर्फ आदिवासियों के साथ नहीं, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, गरीब पिछड़ों के साथ, जहां भी ये कमजोर लोगों का अपमान कर सकते हैं, ये करते हैं। कुछ समय पहले इनके एक भाषण में मैंने सुना आदिवासियों को
इन्होंने वनवासी कहना शुरू कर दिया। अब पता नहीं आप में से आप यहां युवा बैठे हैं, आप शायद कहो भाई इन दो शब्दों में क्या फर्क है, आदिवासी में और वनवासी में क्या बड़ा फर्क है। आदिवासी का मतलब वो व्यक्ति जो इस जमीन का सबसे पहला मालिक था। ये लोग आपको बताते नहीं हैं, मगर ऐसा समय था जब इस देश में, पूरे देश में आदिवासी लोग रहते थे। आप देश के पहले मालिक हो, और ये आपको आदिवासी नहीं कहना चाहते, क्योंकि अगर ये आपको आदिवासी कहेंगे तो इन्हें आपको जंगल, जल और जमीन का हक देना पड़ेगा। क्योंकि आप कहोगे मोदी जी, शिवराज जी, हम आदिवासी हैं। आदिवासी शब्द का मतलब है कि हम हिंदुस्तान के सबसे पहले मालिक हैं। ये जल, ये जंगल, ये जमीन हमारी थी, और आज आपको जल, जमीन और जंगल का अधिकार हमें देना पड़ेगा। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। आदिवासी हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक, वनवासी वो जंगली लोग जो जंगल में रहते हैं। इससे बड़ा आपका अपमान नहीं हो सकता। आप वनवासी नहीं हो, आप हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक हो। और इस बात को समझकर, इस बात को मानकर कांग्रेस पार्टी ने ट्राइबल बिल दिया, जमीन अधिग्रहण बिल दिया, पैसा कानून दिया, आपकी जमीन आपको वापस दी, जंगल में आपको हक दिया। क्यों? क्योंकि हम आपको आदिवासी मानते हैं। उनका कहना है कि भाई आप वनवासी हो, आप जंगल में रहो, आपको ना हम जंगल का हक देंगे, ना जल देंगे, ना जमीन देंगे, और आस्ते आस्ते आपसे जंगल भी छीनते जाएंगे। और फिर एक दिन आएगा जब हिंदुस्तान में आपको जंगल नहीं दिखेगा, फिर वो आपसे कहेंगे भैया आप वनवासी हो, मगर वन तो है ही नहीं, खत्म हो गया, तो जाओ मजदूरी करो, भीख मांगो, भूखे मरो। ये इन दो शब्दों के बीच में फर्क है। अब आपकी आबादी हिंदुस्तान में तकरीबन 8% है। यह नंबर याद रखिए। जीतू जी, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी कितनी है? मध्य प्रदेश में आपकी 22% है, 24%, और हिंदुस्तान में आपकी आबादी 8% है। अब आप एक काम कीजिए, हिंदुस्तान की
सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए। चाहते हो मैं आपको दे दूंगा, और उनके मालिकों के नाम पढ़िए। 200 मालिकों में से आपको एक मालिक आदिवासी वर्ग का नहीं मिलेगा। फिर मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए। ये बड़े बड़े जो एंकर हैं इनकी लिस्ट निकालिए। उस लिस्ट में आपको एक आदिवासी नाम नहीं मिलने वाला है। सही बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं,